हाँ तो साथियों, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको कहा था कि मैं एक्सरसाइज ऑप्शनल वाले क्वेश्चन कराऊंगा सारे एक से लेकर। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, न्यू आर.एस. अग्रवाल का। नई आर.एस. अग्रवाल के अपन सारी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिख दिया है, 611/1363 का सरलतम रूप क्या है। हम जानते हैं सरलतम रूप में किसी भी भिन्न को बदलने के लिए क्या किया जाता है, उनका एचसीएफ निकाला जाता है। यानी इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन नंबर होगा उन्हीं कॉमन नंबर का हम इससे और इसमें दोनों में भाग देंगे तो संख्याओं का सरलतम रूप या अनुपात में हमें संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक, तो हम भाग देके देखते हैं। देखिए 611 डिवाइड बाई 1363 कितनी बार जा रहा है, 2 बार। 2 2 6 दूनी 12, कितना बच रहा है यहाँ पर 1 4 1 141 611 14 चौक 56, 4 बार, 4 एकम 4 4 चौक 16 और 4 एकम 4 और 1 5, कितना बच रहा है भाई 11 में 7 गया, 11 में 4 गया 7 और 10 में 6 गया 4 47 147। ठीक, 141 कितनी बार गया भाग भाई 7 21 3 बार गया, 7 21 4 12 13 14, यहाँ पर क्या बचा कुछ नहीं। तो ये संख्याओं का ये हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया है। ठीक है, इस एचसीएफ से संख्याएं कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं। देखिए 611/1363 को 47 से काट दीजिए, 47 एकम 47 48 49 50 51 4 47 दिया और 47 से ये 29 बार कंप्लीट 13/29 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख मेरा। ये क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करने हैं क्योंकि अपन को एक्सरसाइज के कई सारे क्वेश्चन करने हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सेवन 1147 ऑप्शन दिए गए हैं इसके 17/19 19/21 13/29 और 21/31। कल ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कई सारे कराए थे, तो उसका बेसिक भी आपको समझाया था कि 777 37 into 3 = 111। ठीक, 111 होता है, 37 दिया 111। इसमें हम क्या करेंगे, इसको 7 बार कर देंगे तो 7 7 7 प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा 777 अपॉन। अब देखिए इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। 37 अगर कॉमन नहीं होता, यहाँ से ऊपर वाली संख्या में 37 है तो नीचे वाली संख्या में 37 होगा, तभी 37 से 37 क्रॉस हुआ होगा, इसीलिए यहाँ 37 प्राप्त नहीं हो रहा है। यानी 37 इनमें कॉमन नंबर तो होगा। 37 से भाग दीजिए, 1147 डिवाइड बाई 37, 37 दूनी 70, 2 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 37 दूनी 74। ठीक है, 0 3 7 कितनी बार जा रहा है। ठीक है, 3 से 4 कितनी बार जाएगा, इसका डिवाइड कीजिए। अब ये कितनी बार गया है, 37 से इसको काटेंगे। देखिए इसको हम डायरेक्ट भी ला सकते हैं, 37 दिया 111 into 7। ठीक है, इसको काट देंगे अपन। ठीक है, तो 37 से हमने काट दिया, 37 एकम 37, 37 दिया 111, 37 एकम 37 31। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 21/31। 37 एकम जो 7 दिया 21, 37 into 31 आगे पूरा ये इसका 777 1147। तो अब क्या हो जाएगा, ये अपने काट दिया, 37 से 37 कट गया, 21/31 आपका आंसर 21/31। चलिए जी अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है 756/882 का सरलतम रूप क्या है। ऑप्शन 7/6, 6/7, 5/6 और नन। चलिए देखिए इनका निकाल लीजिए आप। 882 डिवाइड बाई 756, एक बार जा रहा है 756, 6 दूनी 12, 2 और 1 126, 756 6 6 36, 12 6 72, 73 74 75, 126 आपका क्या आ गया भाई, एचसीएफ आ गया। इस एचसीएफ का भाग इसमें दे दीजिए 126, यानी
आप 6 से काट सकते हैं। देखिए ये डायरेक्ट इसमें भाग दे सकते हैं, 756 डिवाइड बाई 126 और 882 डिवाइड बाई कितना है 126। आपका आंसर कितनी बार आएगा 6 बार। 6 6 36, जब पूरा 6 बार कट रहा है तो 6/7 आपका ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग साथ साथ नोट करते चलें, देखते चलें, समझते चलें। समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करें, फिर से देखें। अगला क्वेश्चन देखिए। थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम ले रहे हैं, तो आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। ठीक, तो आज जितने अधिक वीडियो पर डाल सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए 128352 अपॉन 238368, 128352 और 238368 का सरलतम रूप क्या है 3/4, 5/13, 7/13, 9/13। बड़ी संख्याएं आप डिवाइड दे दीजिए एक दूसरे का, छोटी संख्या का बड़ी संख्या से डिवाइड बाई 238368। कितनी बार जाएगा भाग, एक बार। 128352 कितना बच रहा है भाई 610011। फिर दे दीजिए भाग 12 83 52। कितनी बार जा रहा है 11, एक बारी। 11 00 16, 6 4 में से 1 गया 3 3 8 1, 1 1 0 0 1 6। कितनी बार जा रहा है भाई 6 6 36, 36 18, 6 बार कीजिए। 6 6 36, 36 18 19 20 21 हैं, 2 बचे। और 36 18 और 2 20 की 0 और 18 की 108 और 2 110। तो ये इसका एचसीएफ बन गया। इससे इसमें भाग देंगे 128352 अपॉन 23838 डिवाइड इसका 18336। चलिए ऑप्शन का सहारा लेते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर अपन इसका इससे गुणा करें 36 18 तो लास्ट नंबर 8 आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 5 का गुणा 6 से कीजिए, 6 5 30, लास्ट में 30 का 0 आना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। 7 6 42 का 2 आ रहा है। चलिए आगे चेक करते हैं। 9 6 54 का 4 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। आपका आंसर 7/13। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इन्होंने किया है 2324 तथा 8148 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 69 84 28। ध्यान दीजिए ऑप्शन देखिए 69 84 28 और 38। सोचिए क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करें। अब हम डिवाइड नहीं देंगे, अब हम एचसीएफ अगर 2 संख्याएं दी गई हैं तो हम उनको डायरेक्ट काटने का प्रयास करेंगे। चलिए ये देखिए, ये संख्याएं किस पारी से कट रही हैं। आपको 4 का बेसिक आपको मालूम है, 4 से कटती हैं, 4 से काट दीजिए और यहाँ साइड से दे दीजिए 4। देखिए 4 से काट दीजिए, 4 5 20, 3 बचे, 4 6 4 8 32, 4 1 4। 4 से काट दीजिए, 4 2 8 0, 4 4 3 12, 4 7 28। अब ये किससे कटेंगी 7 8 56। 7 से देखिए जी 7 से कट रहा है, देखिए 7 8 56 इंटू 7 कर लीजिए यहाँ, जिससे दोनों कट जाएंगे तब। अभी अपन देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं केवल। 7 8 56, 7 3 21, 7 से 7 2 14, 7 9 63, 7 1 7। हाँ जी, अब ये किसी से कट रही है क्या, नहीं कट रही है। क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के टेबल में अगर ये आ रही होती तो ऑप्शन में 83 मिल गया होता। वो 83 का ऑप्शन के हिसाब से कभी भी ऑप्शन पर भी को नजर मारना है। तो ये अपना इन दोनों को बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, 7 3 7 4 28। आपका आंसर 28। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 216 288 और 720
का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए गए हमें 12, 24, 84, 72। चलिए देखेंगे। आप देख रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या किसका भाग दे सकते हैं आप बोलिए? 4 का दे सकते हैं। 4 का जा रहा है, चलिए 4 से काट लीजिए। 4 यहाँ साइड से लिख लीजिए। 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 0। अब ये कट रहा है क्या? देखिए किससे कट रहा है? 6 नाम 54, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 से कट रहा है। ठीक है, तो देखिए 6 नाम 54, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18। अब ये देखो 3 से कट रहा है, तो यहाँ 3 लिख लीजिए। 3 दुर्गा 9, 3 चौक 12 और 3 नाम 30। अब कभी भी अगर हमें को प्राइम नंबर मिल जाते हैं तो हम एचसीएफ देना रोक देते हैं, आप लोग जानते हैं। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया? 6 3 18, 18 चौक 72 आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7। 1134 1344 और 1701 का एचसीएफ कितना है? ऑप्शन देखिए 42, 21, 23, 29। चलिए देखिए ये संख्या किससे कट रही है भाई? देखिएगा 2 से कट रही है? नहीं कट रही। अगर इस तरह अगर आप ज्यादा नहीं सोच पा रहे हैं तो वही भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैं लगता है कि हम भाग विधि से वैसे डायरेक्ट काट सकते हैं तो उससे काट लिया जाएगा भाग विधि का। देखिए इन अगर आप चाहें तो इसे 3 तरीके से भी कर सकते हैं। पहले भाग विधि से कर सकते हैं, फिर डिफरेंस लेके कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए भाग विधि का प्रयोग करते हैं। 1134 डिवाइड बाई 1344 कितनी बार जा रहा है? 1134, 0 1 2 210। 1134 21 पंजे 105, 21 छंगे 126, 21 पंजे 105, 0 105। कितना बच रहा है? 4 8 84 210। 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कितना बच रहा है भाई? 10 में से कट गया 2 और ये 4 42। ठीक है, तो 42 दूनी 84। तो ये इन दोनों का तो ऐसे 42 आ गया। अब 42 का भाग इसमें जा रहा है क्या? 1701 डिवाइड बाई 42, 4 चौक 16, 4 बार दीजिए। 4 दूनी 8, 4 चौक 16। कितना बच रहा है भाई? 2 1 121, 21 का भाग दीजिए। 42 में 21 दूनी 42। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या आ गया भाई? 21। आपका आंसर 21। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन सरल है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ये मैं आपको बेसिक में बहुत कुछ समझा चुका हूं। तो इनको केवल मैंने आपसे कहा था क्रम से करवा रहा हूं, इसीलिए मैं क्वेश्चनों को थोड़ा फास्ट चला रहा हूं। तो आगे जैसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे हम पहुंचेंगे तो उनका बेसिक भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हम पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा जिस तरह से कहा था कि मैं नंबरिंग से आपको कराऊंगा 1 2 3 से लेकर बिल्कुल एंड तक, इसलिए इन क्वेश्चनों को थोड़ा फास्ट कराया जा रहा है क्योंकि हम सीख चुके हैं। केवल प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस देखिएगा। क्वेश्चन 96 528 2160 और 3520 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ऑप्शन देखिए 8 16 12 24। सभी सम संख्याएं और सभी सम संख्याएं तो हम क्या करेंगे? हम पाड़े से काट सकते हैं। देखिए 12 से कट रहा है क्या? 12 अट्ठे 96। चलो छोटे छोटे पाड़े से कर लीजिए। 4 से ये, 4 से ये, 4 से ये और 4 से ये, 4 लिख लीजिए। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 तीन 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 0, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32, 0। अब ये किससे कट रहा है भाई? 4 से कट रहा है। हाँ जी 4 से कट रहा है। देखिए 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग लिख लीजिए। 4 6 24, 4 तीन 12, 4 तीन 12, 4 एकम 4, 4 तीन 12, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0। अब देखिए को प्राइम नंबर 6 और 135 एक ही पाड़े से निकलते हैं तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 16। चलिए ये हम सीख चुके हैं। इन क्वेश्चनों को नंबरिंग में दिए गए हैं आर्य सद्वाल में, इसलिए मैं इनको थोड़ा फास्ट करा रहा हूं। और ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ, और प्रैक्टिस थोड़ा तेज करनी चाहिए क्योंकि अपन को सीखना था बेसिक क्लासों में हम सबको सीख चुके हैं। अब प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चनों की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9।
1.75, 5.6 और 7 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक, ऑप्शन दिए गए हैं 0.07, 0.7, 3.5 और 0.35। चलिए मैंने आपको कल समझाया था, ऐसे क्वेश्चन भी समझाए थे, बेसिक समझा चुका हूं। अब देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं 175/100, इसको 56/10 और 7/1। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन में अंश और हर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। उसी के बाद भिन्नों के एलसीएम और भिन्नों के एचसीएफ वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन पहले इनमें कॉमन नंबर हटा दीजिए। 25 7 175, 25 चौक 100, 2 से 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 पंजे 10। हाँ जी, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? 7, 28 और 7। ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ मैंने आपको समझाया था, फिर बता रहा हूं, जो लोग नए हैं वो मेरे पुरानी वीडियो को देखें और उनके बाद फिर यहाँ पर आए। ठीक, देखिए 7, 28 और 7 का भाग चला जाएगा 7 से, 7 चौक 28, 7 एकम 7, तो जहां 1 मिल गया वहां एचसीएफ निकालना रोक देते हैं, तो अपना कितना आ गया ऊपर का 7, नीचे का एलसीएम 5 चौक 20। मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ की शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई थी, आप उनको देखें पुरानी वीडियो में आगे। 20 7/20 ऑप्शन में है नहीं है, तो 20 को हमें 100 बनाना है। हमें नीचे वाले हर के स्थान पर इस तरह की संख्या लानी है कि एक और उसके संदर्भ में 0 0 प्राप्त हो जाए। तो 20 का किससे गुणा करें? 5। और हम जानते हैं अंश और हर में एक ही समान संख्या का गुणा करने पर संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, 35/100 आपका आंसर 0.35। 35/100, 35/100 को 2 0 2 अंक बाद दशमलव पीछे से आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। 2.4, 0.36 और 7.2 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देखिएगा 12, 1.2, 0.12 और 1.2। चलिए देखिएगा, मैंने अभी आपको बतलाया था, फिर वही क्वेश्चन 24/10, 36/100, 72/10। काट दीजिए 2 से 12, 2 पंजे 10, 4 9 36, 4 से 25 और 2 से 2 3 6, 2 6 12, 2 से 5। एचसीएफ ज्ञात करना है ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ। सोचिए, देखिए 9 से ये 9 एचसीएफ नहीं आ सकता, तो 9 से 12 नहीं कट रहा। आप देखिए 3 से, देखिए 3 चौक 12, 3 तो 9, 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से पूरा कट रहा है। 3 और 4 खिला रही है हमारे, तो उसको प्राइम नंबर हो जाएंगे, तो उसके आगे एचसीएफ नहीं निकल सकता। तो इसका एचसीएफ, अंश का एचसीएफ कितना है? 3। हर का एचसीएफ निकालना है 25, 5 और 25। अब देखिए हमें पॉइंट में दिया गया है, ये आंसर तो हमारा ये है, लेकिन पॉइंट में दिया गया है, तो इसको हमें क्या करना है? 0 0 के फॉर्म में बदलना है। तो 25 चौक 100 को ऊपर भी 4 कर दीजिए, 4 3 12, क्योंकि ये कट जाती है ना, तो संख्या में एक ही का या एक का गुणा या एक का भाग करने पर संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। इसीलिए हम ऐसी संख्या सोचते हैं कि नीचे हमारी एक और उसके संदर्भ में 0 प्राप्त हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 12/100, और 12/100 का मतलब 0.12। अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन 11 देखिए। 7/9, 14/15, 7/10 का एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। ऑप्शन दिया गया है आपका 7/45, 7/90, 14/45 और 7/675। चलिए, मैंने आपको क्या समझाया था? भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया? 7। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम आपको शॉर्ट में बतलाया है 15 6 90। देखिए 15, देखिए 15 5 3 15, 9 3 तो 9, 1 3 है, 1 3 और चाहिए, 5 दूनी 10, 5 है, 2 नहीं है, 2 ले लीजिए, 5 दूनी 10, 3 तो 9, 7/90 आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, इसको ये ना समझें कि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, इससे भी ज्यादा फास्ट स्पीड होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, हम सवालों को सोच सकें। ये तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अन्यथा हमें ऊपर से ही सोचना है। किस तरह सोचना है? हम ऐसे देखेंगे 7 7 7 14 7, इसका एचसीएफ 7 होना चाहिए, ये आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अभी मैं आपको यहाँ करना सिखा रहा हूँ, अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, अन्यथा अपन को नोट ही नहीं करना है। देखिए 9 15 और 10 इनका एलसीएम क्या होगा? 15 6 90, मतलब एलसीएम से मतलब ऐसी पहाड़ी वो पहाड़ा आ जाना चाहिए इनसे भाग देने पर। ठीक है, तो देखिए 90 किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर ये हमें करना ही नहीं है। लेकिन अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नए विद्यार्थी इसको प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। अभी पेन चलाइए, फिर बाद में माइंड चलेगा ज्यादा।
जब हाथ ज्यादा चलेंगे, सोचने की क्षमता चलेगी, तभी तो अपन विचार कर पाएंगे आगे। तो पहले मेरे साथ दीजिए बस और प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन 12 देखिए, 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया गया है 3/5, 3/1400, 9/100 और 252/5। चलिए विचार कीजिए। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। तो अंश की संख्याओं का एचसीएफ बटे हर की संख्याओं का एलसीएम। देखिए 3, 12, 18, 21, 3 है। देखिए 3 से 3 दुर्गा 9, 3 चौक 12, 3 से ये भी कट रहा है, आगे हम भाग ही नहीं दे सकते क्योंकि को प्राइम नंबर प्राप्त हो गए, तो एचसीएफ 3 मिल गया। तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। ऑप्शन को हटाना भी सीखिए। चलिए अब इन दोनों में से ये हो सकता है। अब आप सोचिए जरा, 10, 25, 35 और 40 से कटने वाली संख्या क्या केवल 5 है? नहीं। क्या 25 से 5 में भाग जा रहा है? क्या 10 से 5 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो ये तो हो ही नहीं सकती है। चलिए तो हमारा बचा हुआ हमारा यही आंसर है। लेकिन फिर भी अपन चेक करके देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है? 40, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, फिर 35, 7 पंजे 35, 5 है हमारे पास, 7 नहीं है, 7 ले लिया, 55, 25, 1 5 है, 1 5 और चाहिए, और 5 दूनी 10, 5 है हमारे पास, 2 है हमारे पास, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 की 2 जीरो और 7 दूनी 14। आपका आंसर 3/1400। ये चीजें हमें सोचनी है। अभी तो अपन नए विद्यार्थियों के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बोर्ड पर, अन्यथा ये चीजें मन में चलती हैं। ये क्वेश्चन देखा, अरे ये इस तरह से इसको 3 से काटा, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे क्या आना चाहिए? 25 है, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, और फिर दो जीरो किस में आ रही है? इसी में आ रही है। ये हमारा आंसर। ऐसे अपन सोच सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें कब आएंगी? जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का एचसीएफ ज्ञात करना है। जो वाला हो गया क्या? 12 लिख दिया मैंने। 13वां क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन बेहद सरल। देखिए क्वेश्चन ये दिया है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं और इनका एचसीएफ 12 है, तो संख्याएं क्या होंगी? हम जानते हैं यदि संख्याओं के अनुपात में, बार बार बेसिक समझा रहा हूं, बार बार वो जो महत्वपूर्ण नियम है उन्हीं को मैं आपको समझाता हूं, उनको सुनते चलें, समझते चलें, देखते चलें। जब संख्याओं के अनुपात में उनके कॉमन नंबर अर्थात एचसीएफ का गुणा किया जाता है तो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, और जब संख्याओं में से उनके कॉमन नंबर अर्थात एचसीएफ का भाग दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो संख्याएं अनुपात में प्राप्त हो जाती हैं। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? 12 का सब में गुणा कर दीजिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 105, 165, 285 और 1365 का एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। ऑप्शन देखिए, 105, 75, 45 और 15। एचसीएफ देखो 5 5 5 सब में दिख रहा है आपको, हमें बेहद सरल 5 5 5 दिख रहा है, 5 का पहाड़ा जो पहले याद आया है उससे भाग दे दीजिए। जरूरी नहीं है 5 है तो फिर आप सोच रहे हैं 25 से कट रही है, 5 दिख जाए तो 5 ध्यान लीजिए और 5 से काटिए। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 5 पचम 25, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 तिये 15। अब देखिए 21 3 से कटता है, 3 से कट रहा है, 7 और 5 12, 3 12 का 1 और 2, 12 3 से कटता है। या अगर नहीं समझते तो 12 1 और 2, 1 और 2 12 होती है ना, 1 और 2 का जोड़ कितना होता है? 3 से कटता है, 7 और 2 9, 9 और 3 12, फिर 3 से कटता है। 3 का एक नियम होता है नंबर सिस्टम, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा विभाज्यता के नियम पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा, यदि किसी भी संख्या के सभी अंकों के जोड़ में 3 का भाग चला जाता है तो संख्या 3 से कंप्लीट विभक्त होती है, 9 का भाग चला जाता है तो संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होती है। हर संख्या के अलग अलग नियम है, मैं आपको किसी अन्य वीडियो में समझाऊंगा। अब ये यहाँ पर देख रहे हैं तो 3 से कट रहा है, यहाँ 3 लिख लीजिए, 7 तिये 21, 3 से 11, बस अब करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। काहे के लिए हम समय बर्बाद कर रहे हैं अपना, क्योंकि हमें को प्राइम नंबर यहाँ प्राप्त हो गया, इसके बाद हम भाग देंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमारा एक होता है, अगर को प्राइम नंबर प्राप्त हो जाते हैं तो एचसीएफ निकालना रोक देते हैं। तो 5 तिये 15 आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 देखिए।
ये क्वेश्चन अत्यंत सरल है, इसलिए इनको थोड़ा सा फास्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे साथ दीजिए, बस फिर देखेंगे आप कि आपके माइंड का लेवल बढ़ चुका है, आप क्वेश्चनों को सॉल्व करने लगे हैं और लॉजिकली आप उनको सॉल्व करने लगे। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 क्वेश्चन नंबर 0 और 6 का एचसीएफ, 0 और 6 का एचसीएफ, 0 और 6 का एचसीएफ और एक और क्वेश्चन अपने मन से दे रहा हूं 0 और 6 का एलसीएम। चलिए, जब शून्य का किसी भी संख्या के साथ एचसीएफ निकाला जाता है तो वह अपरिभाषित होता है, उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब 0 और 6 के एलसीएम के बारे में बात आएगी तो हमारा आंसर 0 आएगा। याद रखें, किसी भी संख्या का 0 के साथ अगर एचसीएफ निकाला जाए तो वह अपरिभाषित है, हम उसे निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर किसी भी संख्या का 0 के साथ एलसीएम पूछ लिया जाए तो वह हमें शून्य प्राप्त होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। दो संख्याएं 5 अनुपात 6 के अनुपात में है, 5 अनुपात 6 के अनुपात में है। यदि उनका एचसीएफ 4 है तो उनका एलसीएम कितना होगा? देखिए, बेहद सरल क्वेश्चन है। इनके ऑप्शन लिख लीजिए अगर आपको ऑप्शन लिखना चाहते हैं तो। वैसे तो क्वेश्चन देखते से ही हो जाएगा, इसे करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ऑप्शन है 90, 96, 120 और 150। डिटेल में चाहें तो x मान सकते हैं, 6 पंजे 30x मान सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात आपको कितना दिया गया है? 5 अनुपात 6। आप जानते हैं संख्याओं में जो कॉमन नंबर x होगा वही तो एचसीएफ होगा। आप डायरेक्ट कीजिए, 6 चौक 24, 24 चौक 96। आपका आंसर कितना आ रहा है? 5 अनुपात 6 के अनुपात में। यदि इनका एचसीएफ गलत पड़ गया, 6 पंजे 30, 3 चौक 12, 120। आप संख्याओं के अनुपात का उनके एचसीएफ से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर, ठीक। चलिए, तो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सबका 8, 9, 12, 15, 20, 15, 20 और 25 का एलसीएम ज्ञात करना है। बेहद सरल। 25 देखिए, 25 को क्या लिख सकते हो? 2 बार 5 लिख लो, 25, 5 चौक 20, 5 3 15, 4 3 12 है हमारे पास, 9 1 9 है हमारे पास, 8 4 दूनी 8। ये लीजिए, 25 चौक 100, 3 2 0, 3 3 9 दूनी 18। आपका आंसर 18। जो विद्यार्थी नहीं जुड़ रहे हैं वो मेरे पुरानी वीडियो को देखें कि एलसीएम अपन एक लाइन में किस तरह से निकालते हैं, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। चौबीस, 36 और 40 का एलसीएम ज्ञात करना है। बेहद सरल। 8 पंजे 40। चलिए, 6 6 36 या 9 चौक 36। 9 नहीं है हमारे पास, 4 है हमारे पास, तो नहीं लेंगे 4, 9 चौक 36। और 8 3 24, 8 है और 3 है। चलिए, ये आंसर 8 5 40, 4 बचे, 9 चौक 36, 360 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। 22, 54, 108, 135, 198 का एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए, जरूरी नहीं है कि आपको बड़ी संख्या का पहाड़ा ही मालूम हो, पहाड़ा नहीं मालूम, सामने 198 किससे कटता है मैं क्या मालूम? नहीं मालूम ना। छोटी संख्या से तो कट रहा है, ये किससे कट रहा है? 2 से तो कट रहा है। 2 लिख लो यहाँ, काट दीजिए 2 से। 2 नाम 18, 2 नाम 18। अब 99 को मालूम है, 11 9 99। हाँ भाई, याद है हमें। चलिए, 35, 15 नंबर 135। 9 है, 15 के लिए 5 और 3 चाहिए, ना 5 आया ना 3 आया, तो 5 और 3 और लिख लीजिए, ठीक है। 12 नंबर 108। देखिए, 4 की 12 होती है, 1 देखो 4 का 1 2 आ गया, 3 आ गया, 3 दूनी 6 है 12। 12 नंबर 108 9 है, 12 के लिए क्या है? देखिए कहां गड़बड़ी हो गई। 12 नंबर 108, 4 की 12, 1 2 की जरूरत और 1 दिया 2 तो हो गया 4 की 12 नंबर 108 हो गया। देखिए 4 की 2 दूनी 4, 4 की 12, 12 नंबर 108 हो गया। 9 6 54, 9 और देखो 3 दूनी 6, 9 ये रहा और 3 दूनी 6 ये रहा। 22, 11 दूनी 22 है हमारे पास। बस अब इसका आंसर निकाल लीजिए, क्या है? 5 दूनी 10। देखिए 11 9 99 और गुणा 3 दूनी 11 9 99, 3 दूनी 6, 6 का गुणा कर दीजिए। 9 6 54, 4 5 बचे, 9 6 54 और 5 कितनी होती हैं? 5940 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन 20। 148 और 185 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए जी,
ऑप्शन फालतू में नहीं लिखें, समय बर्बाद होगा। हाँ जी 185 किससे कट रहा है? 5 से। पढ़ा याद नहीं आ रहा तो 5 का भाग दे दीजिए। 5 लिख लिया यहाँ, 5 से 5 दिया 15 और 5 सत्ते 35, 15 16 17 18, 5 सत्ते 35, 5 गुना 37। ठीक है भैया, मेरे ख्याल से को प्राइम नंबर है ये। अब इसको देखिए, ये 37 से कट रहा है क्या? 4 से कट रहा है, 4 से 4 4 3 12, 4 सत्ते 28, 37 37 यहाँ पर है, फिर 37 एक बार आगे लिखना नहीं है। 4 पंजे 20 की 0, 37 दूनी 74, 740 आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 20 हो गए। क्वेश्चन नंबर 21। एक बटे 3, 2 बटे 9, 5 बटे 6 और 4 बटे 27 का एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? ऊपर वाली संख्याओं का अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। 5 चौक 20, क्योंकि 2 इसके अंदर शामिल है, ऊपर आ गया 20 बटे नीचे देखिए 3 से 3 से 3 से 3 से 3 एकम 3, एक बार कट जाएगा 3 से पूरा कट जाएगा 3, तो नीचे आ गया 3। इधर 1 प्राप्त हो रहा है, एचसीएफ निकालना मालूम दीजिए। 3 दुर्गानो 3 दूनी 6, 3 नाम 27। 1 को प्राइम नंबर वैसे दिए, वैसे 20 बटे 3 आपका आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखें 22। 2 बटे 3, 3 बटे 5, 4 बटे 7, 9 बटे 13 का एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए जी एलसीएम अंश की संख्याओं का एलसीएम बटे हर की संख्याओं का एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है? 2 इसके अंदर शामिल है और 3 इसके अंदर शामिल है, 9 चौक 36 बटे एचसीएफ 3 5 7 13 को प्राइम नंबर है 1, 36 बटे 1 या 36 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन चले 23वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। 1.08, 0.36 और 0.9 का एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए मैंने आपको भी समझाया था, क्या इसको क्या लिख सकते हैं? बोलो 108 बटे 100, इसको 36 बटे 100, इसको 9 बटे 10, ये मन में चलते हैं सब। चलिए 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 से 25, 4 नाम 36, 4 से 25। एलसीएम याद करना है, ऊपर की संख्याओं का एलसीएम 9 9 27 का एलसीएम 27 है, क्योंकि 9 है 27, 27 शामिल है, 9 शामिल है 27 के अंदर। नीचे वाली संख्याओं का 25 और ये 5 आपका आंसर। अच्छा इसमें पॉइंट में दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 23। पॉइंट में दिया गया है 5 को किससे गुणा करें? 2 से गुणा कर दो, ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, 27 दूनी 54, 5.4 आपका आंसर हैगा क्या भाई? चलिए अगला क्वेश्चन 24। अब समझे यहाँ से क्वेश्चन अपन थोड़ा डिटेल में भी सीखने का प्रयास करेंगे। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम कितना है? जिनके पास बुक नहीं है, मैं यहाँ पर डाटा लिख रहा हूँ। अभी तक के क्वेश्चनों को तो लिखना पड़ रहा था क्योंकि इसको सोल्व करना था। अब क्वेश्चन लैंग्वेज वाले चालू हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों का जो डाटा दिया जाएगा वो यहाँ पर बोर्ड पे मैं लिखूंगा। जिनके पास बुक नहीं है वो आर.एस. अग्रवाल की नई बुक ले लीजिए, पूरी आर.एस. अग्रवाल को सोल्व करवाऊंगा मैं, आप बस मेरा साथ दीजिए। बेसिक बुक है, इसमें से सभी एग्जामों में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिनके पास बुक नहीं है नई आर.एस. अग्रवाल की, तो मैं यहाँ पर पढ़ा करूंगा और क्वेश्चन का यहाँ डाटा लिखा करूंगा, उससे आप समझने का प्रयास किया करूंगा। ठीक है जी। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। देखिए ये दिया है दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 8 और 48 है। एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ कभी होता है 8 और एलसीएम दिया है 48। ठीक, यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। हमने पढ़ा था पुरानी वीडियो में भी, मैंने आपको पढ़ाया था कि दो संख्याएं फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। बोलो भाई, तो पहला एलसीएम कितना दिया गया है? 45, एचसीएफ दिया है 8, फर्स्ट नंबर दिया है 24, सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 8 दूनी 16 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका एलसीएम 7700 है। यदि उनमें से एक संख्या
275 हो तो सेकंड नंबर याद करना है, जानते हैं भाई। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम कितना है 7700 इनटू एचसीएफ 11 कट रहा है भाई। हाँ जी देखो 11 एकम 11 दूनी 22 11 पंजे 55 25 से देखो इधर देखिए एक और चीज देखिए जरा, जरूरी नहीं है कि 25 से हम 7700 को भाग दें, काय को भाग दें। देखिए हम मन के अंदर सोच सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 77 इंटू 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो हम चाहें तो 100 को डायरेक्ट 2 जीरो काट दो, 25 चौक 100 और 4 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 7 चौक 28 और 28 और 30। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। 12 के दो गुणजों का एलसीएम, 12 के दो फैक्टर हैं, 12 के दो फैक्टर का एलसीएम कितना है 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो सेकंड नंबर क्या होगा। कोई बात नहीं, माना हम सेकंड नंबर क्या मान लेते हैं, माना सेकंड नंबर हमारा 12x है। मैंने आपको समझाया था कि जो कॉमन नंबर होता है एचसीएफ होता है वह दोनों संख्याओं में मौजूद, यहाँ तक कि जितनी भी संख्याएं दी गई होंगी सभी के अंदर मौजूद होता है। अब देखिए 132 और 12 इनका एलसीएम कितना, क्योंकि हमें एलसीएम दिया है तो तुलना में एलसीएम से कर लेंगे। तुलना सदैव समान प्रकार की राशियों में की जानी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 132x। 132x बराबर किसकी है 1056 के। तो x का मान निकाल लीजिए, इसे काट दीजिए 1056 अपॉन 132 किससे कट रहा है 11 से, 11 एकम 11 11 दूनी 22 11 99 11 संगी 66 12 8 96 x इक्वल टू 8 x आ गया, समझ लो सब कुछ आ गया। सेकंड नंबर क्या है 12 8 96, आपका आंसर इसका इससे गुणा कर देंगे, ठीक। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, समझ में आ गया भैया, बेहद आसान है। चलिए आप वीडियो को देखेंगे, बेहद सरल क्वेश्चन है, अत्यंत ही सरल, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। जब बड़े क्वेश्चन चालू होंगे तो उनको और डिटेल में सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था भैया अपना 26 हो गया था। 27 नंबर देखिए, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और इनका एलसीएम कितना दिया है भाई 84। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, हम जानते हैं एलसीएम क्या होगा 3x और 4x। 3x और 4x जाती है 12x, 12x बराबर किसके 84 के, 12 सत्ते 84 x बराबर 7 7 चौक बड़ी संख्या है, बड़े रेशो से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर 7 चौक 28। छोटी संख्या पूछता तो छोटे से गुणा कर देता, उन दोनों संख्याओं में अंतर पूछते दोनों संख्याओं का अंतर ये आया था, दोनों संख्याओं का योगफल पूछते 4 3 7 7 7 49 हो जाता, ऐसी सोचती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन 28, देखिए बस 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है 29 है, तथा एलसीएम हमें कितना दिया है 4147 है। तो इन संख्याओं का योग कितना है, 29 से बड़ी संख्या क्या मान लीजिए 29 ए और 29 बी, ये मान लीजिए, बस हो गया। अब आप चाहें तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, बोलो भैया। तो देखिए 29a इंटू 29b इज इक्वल टू एलसीएम 29 एचसीएफ 29 4147 काट दीजिए, 29 से कट गया, 29 से कितनी बार कट रहा है 29 से 29 30 31 और कितना है 29 से 3 चौक 12 4 बार 11 और 29 चौक 9 चौक 36 3 4 दूनी 8 9 10 11 116 गलत हो गया 4147 डिवाइड बाय 29 29 एकम 29 9 10 11 दो बचे 1 12 124 116 से ही तो ये कर रहे हैं, 4 बार गया 16 और 24 6 8 29 दिया। चलिए आपका आंसर अब a इंटू बी, अब यहां समझना है आपको 143, इसके फैक्टर कर लीजिए 143 के, 143 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखिए 11 का नियम, 3 और 1 4 4 में 4 गया, जीरो संख्या 11 से कट रही है तो 11 का भाग दे दो, 11 एकम 11 3 बचे 11 3 33, एक है 13 और एक है 11, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, a का मान ये मान लीजिए, b का मान ये मान लीजिए, कोई मान लीजिए, तो 13 गुणा 29 गुणा 13 लिखो, तो 13 का पारा अच्छा याद है, 29 का नहीं है, ठीक है। और कितना है 29 गुणा 11
गुणा कर लीजिए, 13 9 ये 17, 11 13 26 36 37 और 11 99 9 11 22 9 31, जोड़ लीजिए भाई इनको, इनका जोड़ कितना हो रहा है 9 7 16 के 6, हासिल में आइए 8 और 1 9 3 और 3 6 696 आपका आंसर। क्लियर? देखने में बड़ा लग रहा है, ये हम सवाल को जब करेंगे तो हमारे मन में आने लगेगा, कुछ क्वेश्चन बड़े भी होते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 28 हो गया ना भाई? हाँ 29। दो संख्याओं का योग, ठीक है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का योग हमें कितना दिया है 36, तथा इनका एचसीएफ 3 है, एचसीएफ 3 है। चलिए जी, तो इनका एलसीएम कितना है 105 है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रम का योग 1/x + 1/y का योग पूछा है। चलिए 122 संख्याएं मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब जरा देखिए, मान लीजिए अगर इतनी संख्याएं, क्वेश्चन को शॉर्ट में करने का प्रयास कीजिए, बेहद शॉर्ट, क्वेश्चन को करना नहीं है, हमें इस तरह से सोचना है, मेरे साथ सोचिए। देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए संख्याएं 122 है, ठीक है, देखिए 1 तो संख्याएं अपने क्या मानी थी, माना, अभी केवल बेसिक समझा रहा हूं, समझे यहाँ 122, ठीक है। तो इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1x + 1/y, एलसीएम लीजिए, नीचे क्या आएगा x/, ये क्या हो जाएगा y(x), y + x। यानी अगर हम देखें तो नीचे गुणनफल होता है और ऊपर योगफल होता है। हमें सवाल में योगफल दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल कितना है 36। सवाल को डायरेक्ट सोचें मेरे साथ, और उनका नीचे गुणनफल चाहिए। भैया संख्याएं तो हमारे पास है ही नहीं, गुणनफल चाहिए, गुणनफल ही मांग रहा है ना, संख्या तो नहीं मांग रहा अलग अलग। तो गुणनफल कितना हुआ, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो गुणनफल होता है वही हमारे एलसीएम और एचसीएफ का भी तो गुणनफल होता है। बोलो भाई, तो गुणनफल के लिए हम क्या कर सकते हैं 3 × 105, बस हमारा आंसर। 3 से 3 दूनी 6, 3 से 3 चौक 12, 3 तो 9, 3 पंजे 15, 4 बटे 35 आपका आंसर। अत्यंत सरल। फिर समझिए, मान लो ये अपन को पूछ गया, अपन को यहाँ पर एचसीएफ वगैरह के लिए भी ये चाहे तो अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 3x और 3y, 3 कितना 3x और 3y मान के कर सकते हैं, फिर उसको थोड़ा सा लंबा करेंगे, उससे भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थॉट विकसित कर रहा हूँ, सोचने के तरीके डेवलप कर रहा हूँ। सोचिए मेरे साथ, दो संख्या मान लो x और y मानती, तो संख्या ये नहीं, इनका व्युत्क्रम ये रहा, व्युत्क्रम का एलसीएम लेंगे तो व्युत्क्रम को सॉल्व करने पर ये आना चाहिए। जब क्वेश्चन में हमें दिया है संख्याओं का योगफल दिया है 36, तो योगफल की जगह 36 लिख लिया, और संख्याओं का गुणनफल दिया है, संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है, तो 3 × 105 आपका आंसर। जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस तरह के सब इससे हो जाएंगे। आप क्वेश्चन सुनेंगे, योगफल लिखेंगे, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ, एलसीएम एचसीएफ लिख देंगे, ठीक है, आप कर लेंगे। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर कितना है भाई 30 दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 30, तीन अंकों वाली दो संख्याएं, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है भाई 17, और एलसीएम कितना है भाई 714 है। इन संख्याओं का योग दिया गया है, दो संख्याएं ना, इन संख्याओं का योग कितना दिया गया है भाई, इन संख्याओं का योग कितना होगा ये आपसे पूछा है। एचसीएफ ये दिया है और एलसीएम दिया है। चलिए जी, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एचसीएफ से एलसीएम में भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। दे दीजिए 714 डिवाइड बाई 17, 17 चौक 68 और 17 दूनी 34, 42। तो 42 के ऐसे फैक्टर कीजिए जो को प्राइम हो, 7 6 42 हैं, 1 और 42, ये फैक्टर देखिए आप 42 के कितने सारे हुए हैं, देखिए 6 7 42 है, 7 6 42, 21 दूनी 42, 21 और 2, और इसके अलावा और कौन सा होता है, और कोई नहीं का मेरे ख्याल से। अब चलिए मैं सवाल को सोचना सिखा रहा हूं। देखिए अगर मान लीजिए संख्या क्या है 17 a 17 b, 17 a और 17 b ये हमारी संख्याएं हैं, क्योंकि एचसीएफ के संदर्भ में ही संख्याएं होती हैं, ठीक है। संख्याओं का अनुपात a अनुपात b है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 17 a और 17 b। क्लियर भाई, लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, हमारा फर्स्ट नंबर क्या है a और सेकंड नंबर अनुपात में है b, तो इनका एचसीएफ आपको कितना दिया है 70, तो संख्याएं क्या हो गई 17 a और 17 b।
चलिए अगर मान लीजिए क्या कह रहा है वो कितने से बड़ी 3 अंकों वाली संख्या है। चलिए अगर अपन इसका गुणा पहले इस ऑप्शन को चेक करते हैं, इसका गुणा 17 से करेंगे 2 अंकों की मिलेगी, इसको करने की जरूरत नहीं है। 2 का गुणा 17 से करेंगे 2 अंकों की मिलेंगी, इससे करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये हमारे पास बचता है 17 सत्ते 119 और 17 छेंक 102, 17 पंजे 50, 17 छेंक 100, 17 सत्ते 119। क्या पूछा है भाई? इन संख्याओं का योग कितना है? जोड़ लीजिए, 9 2 11, 1 और 1 2 और 2 221 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए भाई प्रैक्टिस कीजिए। 31 दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम। एचसीएफ कितना है भाई? 12 और एलसीएम हमें 72। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 12 और 72 है। इन संख्याओं का योगफल 60 है। अच्छा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का योगफल हमें 60 दिया गया है। इनमें से छोटी संख्या, यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी है। चलिए ऑप्शन दे दीजिए आप। 36, 84, 96, 112। ऑप्शन किसके लिख दिए हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? 12, 24, 60, 72। क्वेश्चन नंबर 31 है। दोबारा पढ़ रहा हूं। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 12 और 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? चलिए जी विचार करते हैं, प्रयास कीजिए मेरे साथ। चलें देखिए, हमारा संख्या क्या है? ए और बी। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? 12 ए और 12 बी। बोलो भाई, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। चलिए देखिए, 12 ए प्लस 12 बी बराबर 60। 12 कॉमन ले लीजिए। ए प्लस बी बराबर 60, 12 पंजे 60। ए प्लस बी का जोड़ कितना आ रहा है? 5। हमें ऐसी संख्याओं के जोड़े सोचनी है जिनका जोड़ 5 हो जाए। हाँ जी, तो संख्याएं क्या हो सकती हैं? 1 और 4। संख्याएं क्या हो सकती हैं? 2 और 3। फिर क्या हो सकता है? 3 और 2। रिपीटेशन अलाउ नहीं है। चलिए जी, अब जरा सोचिए यहाँ पर। तो संख्याएं हमारी संभव संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? देखिए, एक पहली संख्या हो सकती है 12 और दूसरी क्या हो सकती है? 12 चौक 48। और संख्या क्या हो सकती है? 12 दूनी 24, 12 की 36। चलिए, ये संख्याएं हमारे आंसर ये हो सकती हैं। अभी विचार कर रहे हैं। इन संख्याओं का एचसीएफ तो सबका 12 है। हाँ जी, इन संख्याओं का एलसीएम 72 है। क्या इनका एलसीएम 72 है? देखिए, 4 कम 4 और 12 चौक 48। नहीं है एलसीएम। देखो कैसी एलसीएम भी है, इसके लिए चेक करें। संख्याओं के अनुपात का गुणा कीजिए, 4 कम 4 और इसका एचसीएफ का गुणा कर दीजिए। 4 कम 4, 12 चौक 48। क्या ये 48 है? नहीं है भैया 48। तो इसको चेक कर लो। 3 दूनी 6, 12 6 72। क्या ये 72 है? हाँ जी है। तो इनका जोड़ देखिए 60 हो जाएगा। और चेक कीजिए, 6 और 4 10 की 0 और 3 और 3 6। चलिए 7। तो आपसे पूछा क्या है भाई? छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या इन दोनों में 24 और 36 में से 24 आपका आंसर। क्लियर? सोचने का प्रयास कीजिए, फिर वीडियो को देखिए। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपका कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम का योग। अच्छा जी, एचसीएफ प्लस एलसीएम का योगफल कितना दिया है भाई? 680। यदि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना हो। कौन? एलसीएम किसका? एचसीएफ का। माना एचसीएफ x, तो एलसीएम 84x 84 गुना हो तथा एक संख्या फर्स्ट नंबर उनमें से 56 दिया गया है, तो सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। ये सवाल सॉल्व नहीं किया मैंने, सवाल का डाटा लिखा है। ठीक है, बाद में स्टूडेंट सूचित करे सर ने इतना बड़ा सवाल करवा दिया, इतना सॉल्व करवा दिया। नहीं करवाया, सॉल्व तो अब इसके बाद होगा। ठीक, चलिए देखें जरा। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 680 दिया है। एचसीएफ x और एलसीएम 84x। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ जो दिया है उसी से कर लीजिए। यहाँ क्या लिख सकते हैं? x प्लस l बराबर 680। तो ये कितना है? x प्लस 84x बराबर 680। 85x बराबर 680 काट दीजिए। 17 पंजे 85, 17 छिंक 17 चौक 65, 5 अट्ठे 40। x इक्वल टू 8। बस अब क्या है? आंसर है। इसके बाद हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई?
फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। बोलो भाई, ये बार बार आपके लिए लिखना पड़ता है, नहीं मन में सोच लेते। फर्स्ट नंबर हमें कितना दिया गया है 56, सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। एलसीएम कितना है भैया 84, x 84 गुणा 8, x का मान 8 है ना, तो 84 गुणा 8 और एचसीएफ हमें कितना दिया गया है 8। काट दीजिए, 8 7 56, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 98, सेकंड नंबर 96। क्लियर? चलिए, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा प्रयास करें, वीडियो को बार बार देखें, आपकी समझ में आ जाएगा। आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी अगर कंपटीशन फाइट करना है तो, क्योंकि आपसे आगे बहुत लोग हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती है? ऑप्शन देखिए 8, 12, 24, 35। कौन सी संख्या एलसीएम नहीं हो सकती? क्या बोला भाई? कौन सा क्वेश्चन है? 33। दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, उनमें से कौन सी संख्या इनका एचसीएफ नहीं हो सकती है? तो एचसीएफ का भाग एलसीएम में पूरा पूरा जाना चाहिए। मैंने आपको फिर समझाया था, फिर समझा रहा हूं, समझिए। एलसीएम वह छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से, कौन सी दी गई संख्याएं जिनका हम एलसीएम निकालते हैं, वह संख्याएं जो दी गई संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभक्त हो जाए, साथ ही साथ संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वह एलसीएम होती है। और एचसीएफ क्या होता है? जो उन संख्याओं को पूर्णतः भाग दे दे, जिनका हम एचसीएफ निकालते हैं, उन संख्याओं को पूर्णतः भाग दे दे और उन संख्याओं के एलसीएम को भी पूर्णतः विभक्त कर दे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ होती है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एचसीएफ से एलसीएम में भाग नहीं जाए। यदि ऐसा हो रहा है तो हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। खैर देखिए, एचसीएफ अगर 8 होता तो 8 से 12 कट रहा है क्या? 120 कट रहा है क्या? हाँ जी कट रहा है। अगर 12 होता एचसीएफ तो 12 से 120 एचसीएफ कट रहा है? हाँ जी कट रहा है। 24 होता तो 24 से 120 कट रहा है क्या? 24 5 120, हाँ जी कट रहा है। लेकिन 35 से 120 पूरा पूरा नहीं कट रहा है, क्योंकि 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 2 10, 5 4 20, फिर 7 से 24 नहीं कटता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 35। अगला क्वेश्चन 35 होगा, एचसीएफ नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 34। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका एचसीएफ 1, एचसीएफ 16 तथा एलसीएम कितना है? 136 है। 16 से 136 कट रहा है क्या? 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144 नहीं कटता भाई, तो एक भी जोड़ा नहीं होगा। अगर इससे कट जाते तो वैसे अभी 5 आया था, तो 5 के जोड़े क्या बने थे बता देना। प्लस में 1 और 4, 2 और 3, गुणा में 56 आया था, तो अपन ने कैसे फैक्टर बनाए थे? 7 8 56। ठीक है, ऐसे बनाते हैं, तो ऐसे जोड़े बनाती हैं। तो वो भी मैं आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी आप देखिए 16 का भाग एचसीएफ का भाग एलसीएम में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो एक भी जोड़ा नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35, 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तो इनका एलसीएम कितना होगा? चलिए जी समझिए जरा, बेहद सरल क्वेश्चन। देखिए एचसीएफ कितना है? 9, तो 9 का भाग दे दीजिए इसमें भी और उसमें भी, और उनका गुणा फिर 9 से कर लीजिए। ठीक है, देखिए 9 का भाग दे दीजिए, या ऐसा कर लो डायरेक्ट 306 गुणा 657 डिवाइड बाई 9, एक बार ही भाग दे लो, अपना आंसर आ जाएगा 9 से। 9 3 27, 9 4 36, 657 इंटू 34। ऑप्शन देखें जरा, ऑप्शन क्या है भाई? 35 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन में हमें क्या दिए हैं? 2 8 दिए गए हैं। चलिए गुणी कर लीजिए। 7 चौक 28, 2 बचे, 5 चौक 20 और 2 22, और 6 चौक 24 25 26, गुणा 7 3 21 1, और 2 बचे, 5 3 15 और 2 17, 1 बचा, 6 3 18 और 19, कितना आ गया? 8 3 6 2 12 13, 10 2 12 1 2, 22 33 8। ऑप्शन में हैगा क्या भाई? 22 33 8 सही है आंसर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 36, ये बेहद सरल क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाई जा रही है, और इस स्पीड से भी हमको ज्यादा स्पीड रखनी है। लेकिन अभी अपन सीख रहे हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होती हैं उनको अपन और डिटेल में करेंगे। चलिए कहां तक हुआ है भाई? 36 नंबर क्वेश्चन।
वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग का किसे कहते हैं भैया, जिनमें दो दो के जोड़े बन जाते हैं, एक कंप्लीट पेयर बन जाता है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, जो 12, 15 और 25, 12, 15 और 25 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 2 से 2 छंकी 12, ठीक है। और चलो 2 से दे लीजिए, कोई बात नहीं है, 25, फिर 2 से दे लीजिए, 2 3 6 15 25, फिर 3 से दे लीजिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 से 25, फिर इससे दे लीजिए 5 से 1 5 1 1 5, फिर 5 से, हाँ भाई इसका पेयर पूरा है, इसका पेयर पूरा है, 5 से सही दे रहे हैं ना, गलत तो नहीं कर दिया भाई। कहाँ सवाल कौन सा है भाई, 36। वह छोटी छोटी संख्या नहीं कहाँ गया, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 12 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए 25 चौक 100 300 300 आ रही है भैया, 300 का देखिए इधर देखिए 900 से, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये पेयर पूरा है ना, पूर्ण वर्ग के लिए जरूरत नहीं है, ये पेयर पूरा है, इसकी जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है, 3 की। ये 3 का गुणा कर लीजिए, आपका आंसर 25 चौक 100 3 तो का 9 900, आपका आंसर 900। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, इसे 6, इसे वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, इसे 8 10 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे। ऐसे सवालों को बेसिक में मैंने आपको समझाया था पहले वीडियो में या दूसरे में भी। तो देखिए इनका एलसीएम निकाल लीजिए और 7 जोड़ दीजिए, 4 तिया 12, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, कितना हो गया, 5 दूनी 10 4 तिया 12 120, 7 जोड़ लीजिए, प्रत्येक दिशा में बचे कितना 7, का आंसर 127। क्वेश्चन नंबर 38। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर, क्या कह रहे हैं भाई, 11 घटाने पर प्राप्त संख्या 14 15 21 32 और 60 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। आप जानते हैं इनका एलसीएम निकाल के 11 माइनस करने की कह रहे हैं घटाने की, तो 11 हम जोड़ देंगे। 60 12 पंजे 60, 4 तिये 12 ऐसे लिख लीजिए, 4 तिये 12 पंजे 60, 832, 4 है हमारे पास, 8 नहीं है ले लिया, 7 तिये 21, 7 नहीं है ले लिया, 3 है हमारे पास, 5 तिये 15 है हमारे पास, 7 दूनी 14 है हमारे पास, ठीक है। गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20 की 0, 2 बचा, 3 दूनी 6 और 6 6 8 48 गुणा 7 7 8 56 6 5 7 चौक 28 और 5 कितने होते हैं 33। 11 घटाने पर कह रहा है तो 11 जोड़ दीजिए, 1 7 3 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 39। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर संख्या 24 32 36 और 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 9 6 54, 9 6 3 9 6, 9 6 6 भाई, 9 6 54, 6 6 36, 1 6 है हमारे पास, 1 6 3 9 6 30 के अंदर 2 चाहिए। 8 32 देखिए 4 ये 1 2 ये 1 2 ये, क्या चाहिए 8 8, 6 चौक 24 6 24 है हमारे पास, गुणा कर लीजिए कितना 8 दूनी 16 16 नम्मा 144 गुणा 6, 8 दूनी 16 16 नम्मा 144 गुणा 6, 6 चौक 24 की 4 आंसर में 2 और 24 25 26 2 6 कम 6 और 2 8 9 क्या करिए 9 जोड़ने पर दे क्या 9 जोड़ने कह रहे हैं तो 9 माइनस कर दो, कितने बच रहे हैं इधर 5 5 855, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन, अंतिम क्वेश्चन है। आज अपन ने 40 क्वेश्चन किए, 40वां क्वेश्चन, ठीक। देखिए आप क्वेश्चन सुनिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं मैं, 1 मिनट भी लग सकता है क्योंकि इसी क्वेश्चन से संबंधित आगे आने वाले सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। इस क्वेश्चन को फिर समझिए, वह छोटे छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचे। ऑप्शन 74 94 184 और 364।
इस सवाल को अपन थोड़ा डिटेल में सीखेंगे क्योंकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो इससे संबंधित हैं। ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का, ये जो एलसीएम है टॉपिक, एलसीएम में इस टाइप के क्वेश्चनों में ये स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं। इसको समझें जरा, सॉर्ट कैसे करेंगे, इसको आसान शब्दों में तुमको कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन कितने तरीके से आ सकता है। 7 का वो छोटा गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक एग्जाम में 7 शेष बचे, या वह छोटी से छोटी, इसे दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। 6, 9, 18, 15 से भाग देने पर 4 शेष बचे, परंतु 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। ठीक है, वह छोटी संख्या याद कीजिए 6, 9, 15, 18 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक एग्जाम में 4 शेष बचे, परंतु वह 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाए या 7 का भाग देने पर कुछ भी न बचे। चलिए अब देखिए जरा डिटेल में थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझें क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन हम 41 नंबर के क्वेश्चन इसी के आगे से चालू होंगे। पहले अपन क्या करते हैं, छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं भाई, बोला करो, वहां से नहीं बोल सकते तो मन में बोल सकते हैं, साथ एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालिए, 9 दूनी 18, 5 दिया 15, 3 है हमारे पास, 5 नहीं है 5 ले लिया, 9 है हमारे पास और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 नाम 90। इसका एलसीएम कितना आ रहा है भाई, 90। अब जरा समझना है ध्यान से, देखिए 90 तो वो छोटी से छोटी संख्या है, ये 6 से 9 से 15 से और 18 से, इन सभी से अलग अलग कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, अर्थात इन सब का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। लेकिन अभी ये 90 को अगर मैं 90 से दोगुना कर दूं, संख्या 180 कर दूं, 90 का दोगुना कर दिया ना, मान लो दोगुना कर रहे हैं तो दोगुनी संख्या भी इससे डिवाइड हो रही है क्या, हाँ जी, इन सभी से डिवाइड होगी। इनका 3 गुना कर दिए, 9 की 27, 2 70, ये भी इन सभी से डिवाइड होगी। 10 गुना कर दिए, ये भी इन सभी से डिवाइड होगी। कितने गुना भी यदि एलसीएम को कितनी भी गुना बढ़ाया जाए तो भी वह संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होती है। क्यों, क्योंकि एलसीएम तो छोटी से छोटी है, एलसीएम ही हर बार कटेगा और जो हमारा गुना है वही हमारा बच जाया करेगा। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि एलसीएम छोटी संख्या है, उसको कितना भी गुना बढ़ा दिया जाए तो संख्याएं से वह गुना भी कटेगा। क्लियर। अब चलिए सवाल को फिर समझिए, वो क्या कह रहा है कि वह 7 का गुणज क्या होगा जिसे इनसे भाग देने पर 4 शेष बचे। अब अपन इसको मान लेते हैं 90 को k गुना कर दिया, k गुना मान लो, x गुना मान लो, p गुना मान लो, कुछ भी कितने भी गुना कर सकते हैं तो भी इन सभी से विभाजित होगी। लेकिन कह रहा है प्रत्येक एग्जाम में 4 शेष बचे, तो प्रत्येक एग्जाम में 4 शेष बचे। ठीक है जी। लेकिन वो संग में ये भी कह रहा है कि इन सभी को भाग देने पर इन सभी से भाग देने पर प्रत्येक एग्जाम में 4 शेष बचे, परंतु 7 का गुणज हो यानी 7 के फैक्टर में आ रहा हो, 7 के फाड़े में आ रहा हो, यानी 7 से कट रहा हो, यानी 7 से ये संख्या पूरी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, अब हम इस सवाल को सोल्व कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं। तो 7 का भाग इस 90 में कीजिए, 7 एकम 7, कितने बचे 2, 7 दूनी 14, कितनी बार भाग गया उससे कोई मतलब नहीं है, कितने बचे 6। शेषफल ही लेते हैं हमेशा, क्या लेते हैं शेषफल 6। 6k + 4/7, ये सरलतम आ गया। अब हम यहाँ पर k की वैल्यू रखेंगे। अगर हम k का मान 1 रखते, 6 गुणा 1 धन 4 2, 6 एकम 6, 6 4 10, क्या 10 में 7 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। अगर k का मान अपन 2 रखते तो कितना हो जाता, देखिए 6 गुणा 2 धन 4/7, 2 रकम। ये सब चीजें मन के अंदर मानसिक रूप से सॉल्व करनी पड़ती हैं। ये 6 दूनी 12, 12 और 4 18, 7 दूनी 14 होता है, नहीं आ रहा। k का मान 3 रखे अपन। अब मेरे साथ सोचना, k का मान यहाँ रखिए 3, यहाँ 3 रखेंगे तो 6 3 18, 18 और 4 22, 7 से करता है 22, 7 की 21 नहीं करता है, 21 करता है, फिर 28 करता है। k का मान 4 रखो, ये सोचना पड़ेगा, 4 6 चौक 24, 24 और 4 28, 7 चौक 28, हाँ जी कट रहा है। तो k का मान अपना क्या आ गया, 4 आ गया। ये मान इसके अंदर रख दीजिए, आपका आंसर 90 गुणा 4 धन 4, 9 चौक 36, 360 धन 4 बराबर 364, आपका आंसर। ठीक, अब देखिए, अब जरा समझिए फिर। अब अगर
6 से, 9 से, 15 से और 18 से, या इन सभी से अलग अलग अगर आप इसमें भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। चेक कर लीजिए, 6 से 6 6 36 4 बचेगा, 9 से 9 चौक 36 4 बचेगा, 15 से 15 दूनी 30 64 बचा, 15 चौक 60 फिर 4 बचेगा, 18 से 18 दूनी 36 4 बचेगा। बच रहा है ना, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक एग्जाम में 4 शेष बचे, लेकिन 7 से पूरा पूरा कट गया, 7 का भाग दीजिए, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 पूरा पूरा कट गया। यानी इससे छोटी संख्या कोई हो ही नहीं सकती जो इस कंडीशन को फॉलो करे। तो ऐसे क्वेश्चन का आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ गया। इसको मैं एक बार फिर समझाने का यहाँ प्रयास कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन सुनिए, 7 का हुआ न्यूनतम गुणज क्या होगा जो 6 9 15 18 से भाग देने पर, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 40। वो छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक एग्जाम में 4 शेष बचे। क्वेश्चन नंबर को दूसरे तरीके से सुनिए, वो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 9 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचे, परंतु 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे, या 7 से विभक्त हो जाए। तो हम इन संख्याओं का सबसे पहले क्या करते हैं भाई, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल दिया, 90 आ गया। हम जानते हैं कि हम संख्याओं को कितना भी गुणा, एलसीएम को हम कितना भी, जब एलसीएम से कटता है तो एलसीएम को कितने भी टाइम्स बढ़ा देंगे तो भी वो संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो हमने एलसीएम को ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 7 हमारे एलसीएम में नहीं आया है, तो हमें 7 को भी इससे डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड जब होगा जब एलसीएम में आया है, तो एलसीएम में आने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इतने गुना बढ़ा देते हैं। तो हमने 90 के प्लस 4 कर दिया, तो ये कह रहे हैं प्रत्येक जी, तो ये आ गया, ये वाली कंडीशन आ गई। लेकिन प्रत्येक एग्जाम में 7 का गुणज भी होना चाहिए, तो 7 का गुणज के लिए 7 का भाग दिया है। तो देखिए अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम इसी में भाग देते हैं इसको छोटा करने के लिए, ठीक है। 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7 2 7 दूनी 14 6 बचे, 6 जो शेषफल होता है उसी को ले लेते हैं, प्लस 4 अपॉन 7। अब के का मान रखिए, मेरे साथ सोचिए, के का मान अगर अपन 1 रखते तो 6 एकम 6 6 और 4 10, 10 में 7 का भाग जाता है, नहीं जाता। 2 रखिए, 6 दूनी 12 12 और 4 16, 7 दूनी 14 होते हैं, भाग नहीं जा रहा। 3 रखिए, 6 3 18 18 और 4 22, 7 3 21 होते हैं, नहीं जा रहा। के का मान 4 रखिए, 6 चौक 24 24 और 4 28 और 7 चौक 28। के का मान जैसे ही हमें 4 प्राप्त हो गया तो ये के का मान हम इसके अंदर रख देते हैं और हमारा आंसर रखिए मेरे साथ मान 9 चौक 36 360 घन 4 364। ये जो क्वेश्चन है आज मैंने जो आपको लास्ट में कराया है, ये क्वेश्चन अब आगे जो कल क्वेश्चन आएंगे उनको हम थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि इसमें बेसिक मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है, क्या करते हैं क्यों करते हैं, शेषफल क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें सरल बनाना है इसे, ठीक है। अन्यथा बार बार यहाँ चेक करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए शेषफल दिया जाता है। शेषफल को जितना गुना बढ़ा दिया जाए, क्योंकि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। जितना गुना बढ़ा देते हैं उतना ही हमें नीचे बाद में रिमाइंडर प्राप्त हो जाता है। तो ये आप वीडियो देखें, इनको बार बार प्रैक्टिस करें और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, आपके माइंड के लेवल को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आज 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। इससे पहले का वीडियो है उसमें मैंने सारे आपको एग्जाम्पल डिटेल में समझा दिए थे। बीच बीच में अभी हम पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं आ पा रही है, कभी लाइट कम कभी साउंड ज्यादा। परसों की वीडियो में साउंड बिल्कुल पतला कर दिया, तो बिल्कुल बच्चों जैसी आवाज आने लगी। तो अभी सीख रहे हैं हम भी खुद किस तरह से वीडियो वगैरह बनाते हैं, अपने मित्रों की मदद ले रहे हैं। तो आप लोग बस प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, पूरी आर से दरवाल अपन सोल्व करेंगे। आज 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन हो गए हैं। इससे पहले के वीडियो आप देखें उसमें बेसिक समझाएंगे, इसलिए मैंने आज इनको फास्ट कराया था। कल इसके आगे फिर अपन 40 से आगे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। कल के क्वेश्चन भी ज्यादा हैं, देखें। मैं चाहता हूँ कि 1-2 वीडियो में ये कंप्लीट आर से दरवाल हो जाए, ठीक है। आर से दरवाल बड़ा टॉपिक होता है, इसको इस एलसीएम एचसीएफ का सब जगह प्रयोग होता है, हर जगह एलसीएम। आप नंबर सिस्टम में चलिए, एलसीएम एचसीएफ का एलसीएम का प्रयोग हुआ। आप बर्कन टाइम में आइए, एलसीएम का हर जगह एलसीएम। इसलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक एलसीएम दिया है, जिससे आप एलसीएम बार बार निकाल सकें, प्रैक्टिस कर सकें, आपको रट जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।